आज हमारे चैनल पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को मैंने इनवाइट किया है जिनका HPCL कंपनी में सिलेक्शन हुआ है सेल्स ऑफिसर की प्रोफाइल पे बहुत ही अच्छे पैकेज पे। तो आज हम इनसे पूरा डिटेल में जानेंगे कि HPCL में ये जो प्रोफाइल है सेल्स एसोसिएट क्या ये सेल्स ऑफिसर की, इसमें क्या प्रोफाइल में करना होता है, कंपनी क्या वर्क करती है, क्या पैकेज इनको मिला है और इनको काम करते हुए कुछ 1 महीना हो गया, इनका वर्क एक्सपीरियंस, फिर इंटरव्यू प्रोसेस क्या था, चाहे वो टेस्ट होता है चाहे वो इंटरव्यूज है, वो सब कुछ सारी चीजें हम इनसे डिटेल में जानेंगे। पूरा ध्यान से आप लोग समझना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। पहली बार अगर आप इस चैनल पे हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे डेली लेके आता रहता हूं। सुबह में बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। So yes guys, today we have very special guest मुदस्सिर with us, जिनका की HPCL कंपनी में सिलेक्शन हुआ है सेल्स ऑफिसर की प्रोफाइल पे। और सबसे पहले मुदस्सिर, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। आप यहाँ पे स्पेशल अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू वेरी मच बिकॉज जो इससे पहले जो मेरी पहली जो जॉब थी वो अगर मेरा हुआ था तो उसमें मोस्ट क्रेडिट सर आपको ही जाता है, क्योंकि सर जो मेरा स्ट्रगलिंग फेज था उस समय मुझे एक जॉब की नीड थी। तो आकाश सोनी नाम से एक चैनल मुझे एक मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, तो उसके थ्रू मुझे पहली जॉब मिली फोकस एजुमेटिक्स में। तो सर डेफिनेटली ऑल द क्रेडिट गोज टू यू सर। उसके बाद सर अभी इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, ऑब्वियसली मुझे लगा कि डेफिनेटली मुझे शेयर करना चाहिए जो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा इसमें, ताकि जो और कैंडिडेट है जो आगे HPCL में आना चाहते हो उनको थोड़ा हेल्प हो सके। सुपर, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ मुदस्सिर, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस आपको पहली बार ही देख रही है, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर दे दो। आप कहाँ से हो, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड ऑल। सो सर बेसिकली मेरा नाम मुदस्सिर है। आई एम फ्रॉम बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। आई completed my B.Tech from Jamia Millia Islamic University in 2019 in mechanical engineering. After that, I started preparing for various examinations like GATE and PSUs and other state engineering examination. सो सर उसके बाद फिर क्या हुआ कि कोविड आ गया। कोविड टाइम में सर कुछ जॉब में मार्केट में जॉब की कमी आ गई थी। तो सर वो मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज था। फिर मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड किया था आपका चैनल आकाश सोनी। तो फिर वहाँ पे मैं डेली देखता था जाकर कि 3-4 जॉब की तो कम से कम मिनिमम अपडेट रहती थी वहाँ पे। तो वहाँ से सर मुझे फोकस एजुमेटिक्स के बारे में पता चला, जो कि मेरी पहली जॉब थी। तो वहाँ से मैंने अप्लाई किया, वहाँ से सेलेक्ट हुआ। उसके बाद मैं एक एज ए प्रोफेशनल मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसके साथ साथ में साइड बाय साइड मैं प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी। तो अभी मेरा ये HPCL में भी हो गया सर। तो सर आई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। चलो बहुत बढ़िया। तो मुदस्सिर, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, अभी आप जिस कंपनी में हो HPCL है ना, और यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है वो है सेल्स ऑफिसर। यस सर। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ, ये जो कंपनी है HPCL ये एक्चुअली में क्या करती है, और आपका जो रोल है सेल्स ऑफिसर, तो आपकी डे टू डे ड्यूटी यहाँ पे क्या रहती है? सर बेसिकली HPCL इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक महारत्ना PSU है सर। बेसिकली ये एक एनर्जी कंपनी है, लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड ल्यूब्रिकेंट्स ये में डील करती है। सो बाकी सर अगर मैं अपनी प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो मेरी प्रोफाइल है सेल्स ऑफिसर। उसमें भी मुझे पर्टिकुलर मिला है I&C, जिसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर। इसमें सर बेसिकली मुझे 5 मेजर प्रोडक्ट के बारे में देखना होता है, लाइक विटामिन, हाई स्पीड डीजल, फर्नेस ऑयल, लाइट डीजल ऑयल। सो दीज आर द सम मेजर प्रोडक्ट्स विच आई हैव टू डील। और सर जो मेरी प्रोफाइल है उसमें मुझे बिजनेस टू बिजनेस डील करना होता है, लाइक जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, लाइक चाहे वो कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है या NHAI का कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है, तो उसमें विटामिन और ये डीजल की रिक्वायरमेंट होती है, या कोई फैक्ट्री होती है जहाँ पे सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो मैं उसके लिए पहले वहाँ से बिजनेस लाना होता है, फिर कंपनी को बताना होता है बॉस को कि वहाँ से ऐसा इतना बिजनेस है, तो वहाँ पे इतना डिस्काउंट देना है, ये वो सब। ओके, तो मतलब B2B में डील करते हो आप यहाँ पे? B2B। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कितना टाइम हो गया वर्क करते हुए इस कंपनी में? सर मेरी ऑफिशियल ज्वाइनिंग है 10th अप्रैल को सर। अच्छा, तो मतलब अभी आपको 1 महीना हो गया है? 1 महीना हुआ है सर, एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। तो उससे पहले कि मैं इसके इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ चलूं मुदस्सिर, मेरा सबसे पहला तो मैं जरूर जानना चाहूंगा, ये जो 1 महीना आपने इस कंपनी में अभी तक आपको जॉब करते हो गया है, इस 1 महीने में आपका ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस इस कंपनी के साथ इस प्रोफाइल में कैसा रहा? सर ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा लर्निंग है, क्योंकि ये एक अलग ही दुनिया है मेरे लिए। क्योंकि सर इससे पहले मैं एडटेक में था, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था। तो अभी मैं सेल्स के फील्ड में आया हूँ, मैं बिजनेस के फील्ड में आया हूँ सर। तो अभी क्या है कि मैं वेरियस इंडस्ट्रीज़ के जो
जो वैल्यूबल पर्सन होते हैं, लाइक जो डिसीजन मेकर होते हैं, उनसे मेरी मीटिंग होती है डेली। उनसे मुझे बिजनेस मीटिंग करनी होती है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, ठीक है, हम कहाँ से सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं। तो उनसे अल्टीमेटली, क्योंकि मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर लाइक IOCL, BPCL, रिलायंस एंड नायरा, तो हमको अल्टीमेटली उनसे बात करके एक रिलेशनशिप बिल्डअप करनी होती है और बिजनेस लाना होता है। तो इससे बहुत ज़्यादा भी सीखने को मिला, क्योंकि सर ऑब्वियस बात कि अगर दिन में अगर 3-4 कस्टमर से मिलते तो तीनों 4 कस्टमर अलग अलग नेचर के होते हैं। कोई जल्दी कन्विंस हो जाता है, किसी को कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। राइट। तो यहाँ पे फिर आपके वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स वगैरह क्या रहते हैं मुदस्सिर? सर सेल्स ऑफिसर, सेल्स प्रोफाइल में सर इसमें अगर वर्किंग के बारे में बात करूँ सर, ये आप मतलब डिसाइड करते हैं आप। ये जैसे आप ये आपको मिलना, जैसे सपोज आपको आज 3-4 कस्टमर से मिलना है, तो आप देखेंगे कि जो आपका कस्टमर है कितने टाइम में अवेलेबल होगा, उस हिसाब से आपको शेड्यूल करना है। ये मान के चलिए मिनिमम 8 to 9 आवर्स आपको फील्ड में रहना ही रहना है। बाकी अगर आप मैक्स और उससे ज़्यादा करेंगे तो कंपनी आपको उसका ओवर टाइम पे करेगी। ओके। और वर्किंग डेज की अगर मैं बात करूं तो सर 6 वर्किंग डेज। 6 वर्किंग डेज। और मैं ये तो आपसे नहीं कहूंगा कि आप अपना एग्जैक्ट सैलरी पैकेज डिस्क्लोज करो, बट मैं एक एस्टिमेट ये आपसे पूछना चाहूंगा, ये जिस प्रोफाइल पे आप हो, क्या यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए भी हायरिंग्स आती है, और अगर आती है तो एवरेज पैकेज क्या रहता है? सर पैकेज इसका रहता है 16.86 लाख पर एनम। 16.86। ठीक है, तो ये फ्रेशर्स के लिए तो नहीं होगा, आई गेस एक्सपीरियंस वालों के लिए होगा। फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि सर इस डायरेक्टली इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होता है, वो पहले क्वालीफाई करना। हाँ, ये प्रोसेस के बारे में तो चलो हम अभी आप बढ़ेंगे आगे। तो आपने बताया कि फ्रेशर्स के लिए पैकेज 16 लाख समथिंग से स्टार्ट होता है। यस सर, 17 लाख अप्रोक्सीमेट। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फिर अब तो फिर इसके इंटरव्यू की तरफ ही चलते हैं, वहीं से पिक्चर क्लियर हो पाएगी सारा क्या है। तो थोड़ा सा बताओ आप मुदस्सिर, जब मतलब अप्लाई आपने किस तरीके से किया, टोटल कितने राउंड्स यहाँ पे हुए, थोड़ा सा प्रोसेस समझा दो। सर बेसिकली ये इंजीनियरिंग फील्ड की जॉब है, ऑफिसर इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या होता है सर, बीटेक इज कंपलसरी। अगर आप बीटेक होल्डर हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो और इसमें ये HPCL नोटिफिकेशन निकालती है कि किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो जो इनका पहला राउंड होता है वो CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड होता है सर, उसमें सबसे पहले वो क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद वो 1:7 के रेशियो में इंटरव्यू और GT के लिए कॉल करते हैं सर। उसके बाद फिर इनका दूसरा राउंड होता है ग्रुप टास्क, फिर तीसरा राउंड होता है पर्सनल इंटरव्यू, देन मेडिकल। सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो सारे राउंड है वो एलिमिनेटिंग इन नेचर है। अगर आप एक भी राउंड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, नाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले राउंड की तरफ, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना। इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ मुदस्सिर आप थोड़ा डिटेल में बताना कि किस तरीके का ये टेस्ट है, इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, मोबाइल से दे सकते हैं, लैपटॉप से दे सकते हैं, मतलब एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा आप इसके बारे में दे दो, टेस्ट के बारे में। सर अगर CBT के बारे में बताओ तो CBT वो होस्ट करते हैं, वो खुद सेंटर आपको अलॉट करते हैं, आपको वहाँ जाके एग्जाम देना होता है। ओके। तो इसमें 2.5 घंटे का पूरा एग्जाम होता है। ये इसमें 170 क्वेश्चन होते हैं सर टोटल। 85 टेक्निकल, आपका जो फील्ड है, लाइक मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो 85 क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रहेंगे, लाइक मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, लाइक दैट। और जो 85 क्वेश्चन रहेंगे उसमें ब्रेक रहेगा, 34 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे और 34 क्वेश्चन रहेगा एप्टीट्यूड के, और बाकी 17 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के। सो 170 क्वेश्चन रहते हैं सर। तो इसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग होती है मुदस्सिर? नो सर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और कोई पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया? सर पासिंग मार्क ये मेरिट पे डिसाइड होता है कि जो अच्छा, कट ऑफ जाती है। एग्जैक्टली, कट ऑफ, आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है। तो क्या लगता है, मतलब क्या कट ऑफ चाहती होगी उन्होंने एवरेज? सर इसका कुछ आइडिया नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पिछले साल भी मेरा CBT निकल गया था, लेकिन मैं ग्रुप टास्क में एलिमिनेट हो गया था। तो जो लास्ट ईयर वाला जो कट ऑफ था, इस वाला कट ऑफ था, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। तो लास्ट ईयर का कट ऑफ था, अगर जो 2021 की बात की जाए उसकी स्पेशल की, तो उसका कट ऑफ था, मेरी जैसे OBC कैटेगरी है सर, तो OBC कैटेगरी था 146 पॉइंट समथिंग, और इस साल का जो कट ऑफ था वो 119 पॉइंट समथिंग, यानी अप्रॉक्सीमेट 120 मार्क्स। तो 26 मार्क्स का बहुत बड़ा जंप हुआ था इसमें। इसका मतलब ये है मुदस्सिर की कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है ना, गवर्नमेंट एग्जाम जैसा ही हो गया। एग्जैक्टली गवर्नमेंट एग्जाम ही सर, एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये हो गया। चलो उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आपने अब टेस्ट दे दिया, तो आपको रिजल्ट कितने टाइम में मिला इसका? सर इसका जो CBT का रिजल्ट है वो आ जाता है अप्रॉक्सीमेट 2.5-3 महीने बाद। 2.5 से 3 महीने। और अगर कोई बंदा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, क्या उसकी वो तैयारी यहाँ पे हेल्प कर सकती है ना उसको इस एग्जाम में? आई गेस डेफिनेटली करेगी सर, क्योंकि रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये कॉमन है सर। ये आपको बैंकिंग में भी वही सेम पूछा जाएगा,
और इवन अगर मैं बैंक से कंपेयर कर रहा हूँ तो बैंक का जो रीजनिंग एप्टीट्यूड होता है या एसएससी का होता है वो एज कम्पेयर टू एचपीसीएल थोड़ा लेवल अप होता है। जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो सर होता है ये टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट भी उतना मतलब टफ नहीं होता है। अगर आप रेगुलर टच में है उसके टेक्निकल सब्जेक्ट्स के, देन ऑब्वियसली आप भी मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं उसमें। और आपने बताया जैसे 170 क्वेश्चन थे तो 170 मार्क्स का ही होता होगा ना टेस्ट आई गेस। ठीक है। उसके बाद जैसे आपने बताया चलो पहला राउंड हो गया हमारा क्वालिफाई, उसके बाद आपने बताया सेकंड नंबर पे ग्रुप टास्क। तो क्या ये एक ग्रुप डिस्कशन की तरह है या कुछ अलग चीज है ग्रुप टास्क? ये सर ग्रुप टास्क थोड़ा अलग ही है सर। तो थोड़ा सा आप बता दो, एक्सप्लेन कर दो क्या है ग्रुप टास्क। सर ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि हमको एक पर्टिकुलर टॉपिक मिलता है, उसमें हमको एक दूसरे से मतलब बहस भी करनी होती है। हम एक दूसरे के पॉइंट से वो भी आर्ग्यू भी कर सकते हैं एक दूसरे से एग्जैक्टली कि आप मतलब नहीं मैं इससे एग्री नहीं करता ये वो। लेकिन ग्रुप टास्क एक अलग ही चीज है। ग्रुप टास्क क्या, सपोज कि आपको एक मिल गया कि सपोज मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ग्रुप टास्क आपको एक कंपनी है, वहाँ पे एक एम्प्लॉई है, वो सेल्स ऑफिसर है, ठीक है सर। अब 6 डे वर्किंग डे है, लेकिन वो जो टारगेट उसको मिलते हैं वो 3 दिन में ही पूरा कर ले रहा है। अब 3 दिन जो बचे वो अपना पर्सनल कुछ और बिजनेस कर रहा है, तो बाकी जो उसके साथी हैं तो वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि मतलब ये ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले ग्रुप टास्क है तो सजेशन मांगेगा आपसे। तो आपकी टीम मतलब सपोज 8 लोग रहेंगे आपकी टीम में, तो सबको अपना अपना पॉइंट रखेगा ये कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो फाइनली आपको एक कंक्लूजन देना होता है कि हम लोगों ने ये डिस्कस किया। और आप इसमें क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली आपको एज अ टीम प्रेजेंट करना होता है मतलब ये टास्क को। ओके, राइट। ये वैसे अच्छा कंसेप्ट है, जीडी का एडवांस वर्जन बोल सकते हैं हम इसको। तो उसके बाद जब ये हो गया आपका, तो ये कितने ड्यूरेशन तक चला और इसमें जो कन्वर्सेशन था क्या वो हिंदी में था, इंग्लिश में था, कैसे था? सर बोथ, इसमें कोई मतलब लैंग्वेज बैरियर नहीं था। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें बोल सकते थे। आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में कंटिन्यू कर सकते थे। बस आपको ये देखना है कि सिंपल सी बात, अगर मेरे टीम में 7-8 लोग हैं तो उसमें जो मैं अगर जो कुछ बोल रहा हूँ वो सबको समझ में आना चाहिए। लाइक अगर कोई साउथ इंडियन है जिसको हिंदी समझ में नहीं आ रही है, अगर मैं कोई अच्छा पॉइंट बोल गया हूँ उसको समझ में नहीं आया, तो माइट बी पॉसिबल कि वो कुछ ऐड कर सकता था उस पॉइंट में। तो लेकिन अगर समझ नहीं पाया तो ऐड नहीं कर पाएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में तो इंग्लिश को प्रेफरेंस दीजिए, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो हिंदी में ही आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड राउंड ग्रुप टास्क। उसके बाद तीसरे नंबर पे बताया मुदस्सिर आपने फाइनल जो हमारा पर्सनल इंटरव्यू है ना। तो ये पर्सनल इंटरव्यू के बारे में आप अब थोड़ा सा बताओ कि क्या ये ऑनलाइन वर्चुअल घर पे बैठ के हो जाता है या आप कहीं देने गए थे, किस तरीके से था? नहीं सर, ये ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू दोनों ही अपने सेंटर पे बुलाते हैं। लाइक इनका जो रीजनल ऑफिस होता है वहाँ पे ये बुलाते हैं, वहाँ पे होता है ये। और ये ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू एक ही दिन होता है। ग्रुप टास्क पहले हो जाता है, सेम डे हो जाते हैं, सेम डे हो जाता है। और उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हुए कि नहीं, रिजल्ट पता चल जाएगा आपको उसी दिन। ठीक है। तो जैसे आपने बताया इसके लिए सेंटर में जाना पड़ता है, तो आई होप इंडिया की तो बहुत सारी लोकेशन पे इनके सेंटर बने ही होंगे। बिल्कुल सर, पैन इंडिया है सर ये, है ना, पैन इंडिया। हाँ, अब आप पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बता दो मुदस्सिर, इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कितने टाइम तक ये चला और टोटल इंटरव्यू कितने, क्योंकि कई जगह होता है ना पैनल ही बैठा होता है, 2-3 जने बैठे होते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस था फाइनल इंटरव्यू का, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दो। अगर मैं पैनल के बारे में बात करूँ तो पैनल 8-9 या 9 मेंबर थे मेरे पैनल में, जिसमें से साइकियाट्रिस्ट भी थी। वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी कि मेरा जो बिहेवियर है वो कैसा है, मैं कैसे मतलब बोल रहा हूँ, मेरे बात में ऑनेस्टी है कि नहीं है सर, वो सिर्फ वही मतलब ऑब्जर्व कर रही थी। और उसके बाद सर एक चेयरमैन साहब सर थे, तो जो मेरा बेसिकली जो स्टार्टिंग क्वेश्चन थे वो पहले हमको कंफर्टेबल फील कराया, क्योंकि उनको पता होता है कि इंटरव्यू एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी जॉब के लिए। तो कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, वो थोड़ा सा प्रेशर में रहता है उसमें। तो स्टार्टिंग में वो पहले कंफर्टेबल फील कराएंगे, आपसे थोड़ा बहुत हंसी मजाक करेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि आप काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद सर, क्योंकि एचपीसीएल में एक खासियत ये है कि ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू सेम डे में ही होते हैं, तो इनका ये ग्रुप टास्क में ही कुछ चीज़ें मतलब जज कर लेते हैं, लाइक लीडरशिप स्किल, ठीक है, और ये आप कितना अपनी टीम को आगे लेके चलते हैं, कितना सपोर्टिव हैं, ये वो, ठीक है। तो उसी पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने वहाँ पे ये पॉइंट बोला था, आपने दूसरे को बोलने का मौका दिया था, ठीक है, आप मतलब किसी को वो नहीं आर्ग्यू नहीं कर रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे। तो आपको इन सब चीज़ों को जस्टिफाई करना होता है। इसके साथ साथ सर, ये जब इंटरव्यू के लिए जब आपको कॉल आता है तो आपको एक ड्राफ्ट भरना होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें ये कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर करना होता है। तो माइट बी पॉसिबल कि वो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक कि आप पूछ रखे होगे कि आपकी स्ट्रेंथ, आप क्वेश्चन पूछ रखा था, आपने लिख रखा है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ या मेरे अंदर पैसेंस है, ठीक है। तो आपको जस्टिफाई करने के लिए बोल दें कि मुझे कैसे पता चले कि मेरे अंदर पैसेंस है या मैं हार्ड वर्किंग हूँ। तो उनको आप रियलिस्टिक एग्जाम्पल दे जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस जो इस राउंड में आपसे पूछे गए? यस सर, क्वेश्चन बहुत सारे थे, लाइक 3-4 तो सर सिचुएशन। तो मैं वही चाहता हूं मुदस्सिर, अपना जो क्वेश्चंस थे आप प्लीज वो क्वेश्चंस जरूर बता दो, क्योंकि ऑडियंस को होता है मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस, अगर जितने भी आपको याद है, मैं चाहता हूं मैक्सिमम बता दो। ठीक है सर। लाइक उसके बाद मेरे प्रोजेक्ट से पूछ लिया था कि
जो मेरा प्रोजेक्ट था वो थोड़ा सिविल, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और जो प्रोजेक्ट था वो सिविल की तरफ थोड़ा इंक्लाइन था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि इसका रीज़न क्या है, आपने ये प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया। तो मैंने उसके पीछे उनका रीज़न बताया कि क्या था। उसके बाद उन्होंने कुछ उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले कि जो मटेरियल यूज़ किया इसके बारे में बताओ, ये वो कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, ये सब उन्होंने पूछा। उसके बाद फिर ये उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था डेफ में कि आपकी वीकनेसेस क्या है। तो मैंने एक वीकनेस लिख रखी थी कि आई नीड टू वर्क मोर अपॉन स्पीकिंग इन इंग्लिश एज सर, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है 12th तक वो हिंदी मीडियम रहा है। तो मैंने उसको भी जस्टिफाई किया। और क्वेश्चन था सिचुएशन बेस्ड। उन्होंने बोल दिया कि मुझसे अगर आपको एक मोनोटोनस सा वर्क दे दिया जाए तो आप उस वर्क को कितना कर पाएंगे। लाइक सर, मैं जो मेरी हॉबी है उसको मैं काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। राइट। लाइक मेरी जो हॉबी है वेट लिफ्टिंग है, तो मैं चाह रहा था कि मैं इसको कैसे घुसेड़ूं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 4-5 क्वेश्चन मैं इससे लूंगा ही लूंगा, और मैंने इसका फायदा उठाया। मैंने इसी आंसर में मैंने उसको डाल दिया। मैंने उनको बोला सर लाइक मेरी हॉबी वेट लिफ्टिंग है। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि आपकी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है। फिर मैंने उनको बोला डेड लिफ्ट। उन्होंने फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि मैक्सिमम कितना उठाया हो आप। तो मैंने बोला सर 170 kg। ठीक है। उसका बोला कि तीसरा क्वेश्चन था कि जर्क वगैरह लगाते। मैंने कहा बोला नहीं सर। फिर बोला कंटिन्यू करो। फिर मैंने उनको बोला सर कि लाइक डेडलिफ्ट 2 टाइप की होती है, कन्वेंशनल होती है, एक होती है सूमो। सर अभी तक मैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट लगा रहा था, लेकिन अभी मुझे जल्दी ही सूमो डेडलिफ्ट के बारे में पता चला है। सेम चीज़ के लिए ही है डेडलिफ्ट, लेकिन बस थोड़ा सा माइन्यूट सा उसमें डिफरेंस है। तो अभी क्या है इसमें कि आपने थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके एक एक्सरसाइज को दूसरा बना दिया। मतलब यानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर काम में कुछ नई चीज़ें लगातार ढूंढ रहे। तो मैंने बोला कि सर मैं उस जॉब में भी ऐसा करूंगा, कुछ नया ऐसे डेली खोजने की कोशिश करूंगा जिससे मैं उस काम को लगातार करता रहूँ। राइट। यस सर। तो मतलब कुल मिला के एक थोड़ा सा मैंने जो नोटिस किया मुदस्सिर, वो ये है कि हमारे आंसर में से वो क्वेश्चन निकालते हैं। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। वो मतलब वो ये चेक करते रहते हैं कि आप कितना ऑनेस्ट हैं। लाइक मतलब जो आप चीजें लिखे हैं डेफ में या जो आप चीज बोल रहे हैं वो आपको जेन्युइन रहना है थ्रू आउट द इंटरव्यू। दैट्स इट। तो ये जो राउंड था मुदस्सिर, ये कितने ड्यूरेशन तक चला होगा? सर मेरे केस में सर 40 मिनट चला, क्योंकि एक और जिसे क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, जो सिचुएशन बेस्ड था। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि सपोज आप एक ऑफिसर हैं और आपको रात में 9 के बाद आपको एक काम करवाना है। आपके पास 2 मतलब वर्कर हैं, एक लेडीज है और एक जेंट्स है। तो आप किसको रोकेंगे, किसको जाने देंगे? तो अब क्योंकि सर ये क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको बैलेंस खेलना होता है सर। तो इसमें सबसे पहले मैंने उनको बोला कि वुमेन सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए मैं पहले कोशिश करूंगा कि बॉयज़ को ही ले लूँ। उन्होंने बोला कि नहीं, लड़की से काम करवाना है। मैंने बोला अगर ऐसा होगा सर तो मैं जो सेफ टाइम रहेगा लाइक 9 से 11:30 तक मैं उसके साथ रहूँगा, काम करवाऊंगा, उसका उसको चलने दूंगा। फिर उन्होंने बोला नहीं, आपको एक बार काम चालू हो गया तो आपको वो काम लगातार चलते ही रहना है, आपको काम लेने बंद नहीं होना है वो। फिर मैंने उनको बोला सर अगर ऐसा सीन रहेगा तो पहले मैं जो मैंने बताया उस पर ही स्टिक रहूंगा, लेकिन अगर ऐसा केस आता है फिर मैं क्या करूंगा कि उसकी जो सेफ्टी, उसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लूंगा। उसके घर वालों से लगातार मैं कांटेक्ट में रहूंगा कि जो आपकी लड़की वो मेरे अंडर में है, मैं लगातार साथ में, उसकी जिम्मेदारी पूरी मेरी है और मैं अपना काम भी निकलवा लूंगा। बहुत बढ़िया। तो मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि देखो सेल्स की प्रोफाइल है तो शायद कहीं ना कहीं ये चीजें भी मैंडेटरी होती हैं। एक क्वेश्चन और याद आ गया सर, सॉरी। हाँ जी, एक क्वेश्चन और याद आ गया कि लाइक मैंने वो जो इंग्लिश ये लिख रखा था, तो मैम ने पूछ लिया था कि सपोज मुदस्सिर आपको ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ पे ना हिंदी यूज हो रही है ना इंग्लिश यूज हो रही है, तब आप वहाँ पे वर्क कैसे करवाएंगे जो आपके अंडर में रहेंगे? तो मैंने मैम को बोला था कि मैम लाइक सपोज मुझे नहीं आती वहाँ की रीजनल लैंग्वेज, लेकिन जो मेरे साथ काम कर रहे होंगे साथी, जरूर हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन हो जिसको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आती हो एज वेल एज इंग्लिश आती हो, तो मैं उसकी हेल्प लूँगा। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आप अकेले हैं। ठीक है। मैंने बोला मैं पहले ऑप्शन की तरफ जाऊंगा, अगर ऐसा नहीं मिल रहा है ऑप्शन मेरे पास तो मैं टेक्नोलॉजी तरफ शिफ्ट करूंगा। मैं गूगल ट्रांसलेटर, यूट्यूब से थोड़ा वो जो लैंग्वेज है उसको सीखने की कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया। तो मुदस्सिर ये वाला जो राउंड था ये भी सारा इंग्लिश में रहा या हिंदी इंग्लिश मिक्स चला? सर ये हिंदी इंग्लिश, मतलब जिसमें मतलब अच्छा, यहाँ पे मतलब लैंग्वेज का उतना बैरियर नहीं है, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना? एग्जैक्टली सर, वो यही चेक करते हैं कि क्योंकि आपको हाई प्रोफाइल लोगों से मिलना रहता है, क्योंकि वो ऑफिसर लेवल की प्रोफाइल है ये। ठीक है सर। तो वो चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहे, आप लोगों को आंख से आंख मिला करके बात कर पाएं, तो वो एक्चुअली वही कॉन्फिडेंस चाहते हैं अपने कैंडिडेट से। राइट। ठीक है मुदस्सिर, मतलब मेरी तरफ से तो सारे क्वेश्चंस खत्म है, आपने बहुत ही अच्छे से वो आंसर इसका दे दिया। तो जब जैसे आपका फाइनल राउंड फिनिश हुआ तो उसके रिजल्ट फिर आपको उसी दिन पता लग गया कि आपका सिलेक्शन? पहले ग्रुप टास्क का भी रिजल्ट आ जाता है। लाइक ग्रुप टास्क में सर 24 कैंडिडेट्स आए थे, तो उन्होंने 3 ग्रुप बना दिए थे। 3 ग्रुप बना दिए। उसके बाद फिर उन 24 लोग में से सर 8 लोग से सिलेक्ट हुए थे पीआई के लिए, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद 8 लोग जो बचे थे
पीआई के बाद सिर्फ 4 लोग सेलेक्ट हुए, 4 लोग रिजेक्ट हो गए, फिर 4 लोग मेडिकल के लिए गए, मेडिकल फिर हो गया, फिर फाइनल रिजल्ट के लिए उन लोग को भेज दिया गया सर। अच्छा, इसके बाद एक मेडिकल चेक वो भी होता है ना, मेडिकल राउंड भी होता है। बेसिक सर। ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे अच्छा, कुछ कंपनीज में क्या होता है मुदस्सिर, जैसे सिलेक्शन के बाद ना ट्रेनिंग होती है, तो क्या होता है, उन्होंने एक सिस्टम रखा होता है कंपनीज ने कि ट्रेनिंग कराने के बाद ना वो फिर से एक टेस्ट लेते हैं कि जो इसको क्वालिफाई करेगा वही फुल टाइम में जाएगा, वरना कंपनी से टाटा बाय बाय। तो यहाँ पे HPCL में आप हो, जैसे आपको महीना हो गया, आई होप शायद ट्रेनिंग चल रही होगी अभी तो आपकी। सर ट्रेनिंग, हाँ सर, इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रेनिंग चलती ही रहती है। लाइक स्टार्ट ये 10 अप्रैल को मेरी ज्वाइनिंग थी, तो 2 हफ्ते बेसिक सा, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, लाइक ल्यूब्रिकेंट्स है, गैस, HP गैस हो गया सर, और जो मैंने बताया HP सेल्स ऑफिसर हो गया, ऑपरेशन ऑफिसर हो गया। तो अलग अलग जो SBUs हैं सर, और रिफाइनरीज हो गया जहाँ से जो पूरा मटेरियल आता है सर, तो अलग अलग SBUs के लोग आए थे, हम लोग को बेसिक सा आइडिया दे कि इस SBU में ये होता है, इस SBU में होता है। उसके बाद सर लाइक अब मुझे ये प्रोफाइल अलॉट हो गई है सेल्स ऑफिसर की। अब अगले महीने मुझे ट्रेनिंग पे जाना है 3-4 दिन के लिए, बेसिक सा बताएंगे इसमें ये है, ये करना होगा आपको कस्टमर इंस्ट्रक्शन ऐसे होगा, ये वो, मतलब साल में 3-4 बार आपको ट्रेनिंग बुलाएंगे। वहाँ पे निगड़ी में इनका एक ट्रेनिंग कैंपस है, HPMDI करके, हिंदुस्तान पेट्रोलियम मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे आपको साल में 3-4 बार बुलाएंगे वहाँ पे कुछ बेसिक सी ट्रेनिंग देने के लिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो जॉब है मुदस्सिर, आपकी वर्क फ्रॉम ऑफिस है कि होम है? नहीं, वर्क फ्रॉम ऑफिस है सर। वर्क फ्रॉम ऑफिस है, यस सर। ठीक है। तो मेरी तरफ से मुदस्सिर सारे क्वेश्चन खत्म, आपने बहुत ही अच्छे से सारे आंसर दिए हैं। अभी लास्ट में मैं चाहता हूं कि आप ऑडियंस को आप अपनी तरफ से ना कुछ मास्टर टिप्स जरूर शेयर कर दो कि अगर कोई पर्सन HPCL में अप्लाई कर रहा है, उनको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीजें उनको पहले से पता होनी चाहिए, ऐसी कुछ टिप्स आप शेयर कर दो जिससे कि उनके राउंड सारे क्रैक हो पाए। डेफिनेटली सर, अगर कोई फ्रेशर है, अगर वो HPCL ज्वाइन करना चाहता है, तो सबसे पहले जो पहला राउंड है, डेफिनेटली आपको पहला राउंड क्लियर करना पड़ेगा, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो उससे पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एक्चुअली सिलेबस क्या है। सिलेबस आपको पता चलेगा उसकी वेबसाइट से, या तो आप प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए उनके, वो प्रीवियस ईयर पेपर से आप देख सकते हैं। उसके बाद सिलेबस देखने के बाद सर कुछ चीज़ें होंगी आपको डेफिनेटली आती होंगी। मैं हमेशा लोगों को यही गाइड करता हूँ कि अगर आप कुछ करने जाएं तो डेफिनेटली कुछ 60 to 70% चीज़ें लोगों को आती है पहले से ही, क्योंकि आप इतना पढ़ाई करके आए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो डेफिनेटली 60 to 70% चीज़ें आती हैं। अब बाकी आपको मेहनत करनी है वही 25 to 30% चीज़ों में, यही डिसाइड करते हैं आप क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे। तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करिए, उस पर खूब मेहनत करिए, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और साथ साइड बाय साइड इफ पॉसिबल अगर फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है आप, तो कोई जो वर्क फ्रॉम होम जॉब है उसको पकड़ लीजिए। उसके साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली आपका CBT निकल जाएगा। CBT निकल जाएगा, उसके बाद GT जो होगा वो PI होगा। डेफिनेटली जो आपकी जो इंटरव्यूज के जो वीडियोस सर हैं, अगर वो कोई कैंडिडेट देखता है तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर आप खुद से या किसी अपने दोस्त की हेल्प लेकर प्रैक्टिस करेगा, डेफिनेटली वो ये दोनों मिनट निकाल लेगा। सुपर, बहुत ही बढ़िया। सो मुदस्सिर सारा कुछ आपने क्लियर कर ही दिया है। अभी लास्ट में अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू आप अपनी तरफ से आप ऑडियंस को अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, आप अपना कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। यस सर, मैं यही बोलना चाहूँगा सर ऑडियंस को कि लाइक अगर आपका कोई भी ड्रीम है तो आप उसको अचीव करने के लिए जितना भी आप मेहनत कर पाएँ कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ का ड्रीम देखा है तो उसको आप रियलिटी बना सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना होगा, मेहनत। आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस हद पे जाकर की मेहनत करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं सर कि डेली 6 आवर पढ़ पाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि डेली 10 आवर का भी टाइम निकाल लेते हैं। तो वो आपके डेडिकेशन पे डिसाइड होता है कि आप अपने पैशन के लिए, अपने ड्रीम के लिए कितना ज़्यादा पैशनेट हैं। तो ट्राई टू फोकस ऑन इन गोल, डेफिनेटली यू विल अचीव इट। सो ग्रेट। सो मेरी भी यही विशेष है मुदस्सिर, आप ऐसे अपने इस करियर में बहुत आगे बढ़ें, बहुत ही ग्रो करें। बहुत खुशी भी सुन के। तो वंस अगेन मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे आए, आपने अपनी जर्नी, एक्सपीरियंस, इंटरव्यू के बारे में चीज़ें शेयर की। सो वंस अगेन थैंक यू मुदस्सिर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दोस्तों ये थे अपने साथ मुदस्सिर, जिनका कि HPCL में सिलेक्शन हुआ है सेल्स ऑफिसर की प्रोफाइल पे। आई होप हमने सारी चीज़ें इसमें कवर अप कर ली हैं, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन ही है। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसी न्यू वीडियोस के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।